इतने सारे पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, पर क्या किसी पुत्र को ब्रह्मा जी का दुख नहीं दिखा? दिखा, पर सब टालम टूल, अपने अपने मौज मस्ती वाले। केवल नारद ही ऐसे महात्मा, ऐसे मुनि थे जो सच्चे पिता के रूप में सच्ची सेवा इष्ट की करते। आज उसके कारण ही ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी दुखी सारे ब्रह्मांड में घूमकर थक गए। तो संतों ने मार्ग दिखाया, महाराज जब आप सब धाम सब तीर्थ सारी दुनिया में जा चुके हो, तो हमारे कहने से एक परम धाम वृंदावन और है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची हैं, जहां स्वयं भक्ति निवास करती हैं, ज्ञान और वैराग्य रहते हैं, वहां मुक्ति स्वयं पानी भर के सेवा करती है भक्ति की। एक बार जाइए भक्ति के चरणों में, आपका समाधान हो जाएगा। संतों ने मार्ग बंधुओं सही बताया। भगवान सूत कहते हैं सौनक जी को कि संतों ने मार्ग सही बताया। दुनिया का चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन उसमें बड़े सहायक हैं। अगर आपके पास विवेक है, आपके पास त्याग है और भक्ति है, तो आपके बड़े से बड़े संकट में ये तीन कारण आपके बहुत मददगार रहते हैं हमेशा। एक तो आप में त्याग ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया में आज के आज कहीं चले जाएं तो आपको पीछे मुड़ के याद नहीं आनी चाहिए। और आप में ये विवेक होना चाहिए कि कौन से समय कौन सा निर्णय करना चाहिए। और आपके पास भक्ति हमेशा ही होनी चाहिए। तद संपदा तद युक्तम। भक्ति के साथ में संपदा क्या है, क्या युक्ति है? तो कहा मुक्ति है भक्ति के साथ। जिनके पास विवेक है उनकी भक्ति के साथ मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है, मुक्ति स्वयं उनके साथ साथ चलती है। परक्षायाम तदम गति। जैसे शरीर की छाया को हमें अलग से नहीं ढूंढना पड़ता है। आप में से कोई ऐसा है जो अपने शरीर में चप्पल, दो जोड़ी चप्पल पहनता हो, अपने पैरों में अलग और अपनी छाया के पैरों में अलग पहनाते हो? भाई छाया भी है, वो भी जल रहे होंगे पैर, उसको भी चप्पल पहनाओ। आप छतरी तान लेते हैं बारिश में, धूप में, तो आप अपनी छाया में देखेंगे जब आप छतरी तान रहे हैं तो आपकी छाया भी छतरी तान रही होती है। तो जैसे शरीर के साथ में छाया हर समय चलती है, वैसे ही भक्ति के साथ मुक्ति हर समय चलती है। अलग से मांगने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है मुक्ति को। आपको जरूरत है भक्ति, ज्ञान सहित, विवेक और वैराग्य सहित। नारद जी के पास में क्या कमी रह गई? भक्ति की कमी हो गई थी, ज्ञान की कमी हो गई थी, वैराग्य की कमी हो गई थी। और जब ये तीनों कम हो गए नारद जी के, तो नारद जी को आवश्यकता ही तीनों की है। क्यों? परिस्थिति वही है। नारद जी ज्ञानी होके भी अज्ञानी हो गए। पल पल भक्ति करने वाला नारद केवल प्रपंच में घूम रहे हैं। है तो सेवा, पूर्ण होने का मार्ग है, पर केवल हम उसी में लग जाएं और अपने नित्य कर्म को भूल जाएं तो हमारा कर्म भौतिक जो है वो भी विफल होता है, वो भी सफल नहीं होता है। इसीलिए आप दुनिया का कोई भी कर्म करो, फैक्ट्री जाओ, दुकान जाओ, मकान जाओ, उन्नति करो, है मम्मी के लिए रोटी ले जाओ, डिब्बा ले जाओ, हॉस्पिटल जाओ, दिन भर पैर दबाओ पिता के, सब कुछ करो, पर आपका जो नित्य कर्म है वो अवश्य पहले करो, उसके बाद सब सेवा करो। आपका नित्य कर्म, आपकी भक्ति नहीं टूटनी चाहिए। आप 50 मिनट बैठते हैं, आज 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। आप कम करेंगे चलेगा, पर नियम तोड़ के भागेंगे और ये कहेंगे कि आज तो अर्जेंट, आज अर्जेंट, कल कर लेंगे ना, कल कर लेंगे। इतना ही एक पल का जो ध्यान था, जो नियम था, वही आपके आड़े बन जाएगा, बाधक बन जाएगा, वही आपके आड़े आ जाएगा। और अगर आज नियम हो गया, 1 सेकंड भी हो गया, तो वही तुम्हारे साथ में आ जाएगा और जो तुम सही नहीं कर पा रहे थे वो सब सही होने लग जाएगा।
इसलिए नित्य कर्म बहुत आवश्यक है, जरूरी वो करना ही चाहिए। घर पे करो, मकान में करो, द्वार पे करो, आपको जहां अच्छा लगे वहां करो, पर नित्य कर्म करो। उपासना हमारा कर्तव्य है, वो पूरा करो। संसार के कोई भी विकास मनुष्य का मूल धर्म है, करो। बड़ी सी बड़ी आपकी उन्नति हो, आप कितने भी बड़े हो, जितना चाहे बड़े हो आप, हो करिए। आवश्यक है, धन इकट्ठा करना जरूरी है। समय का भरोसा नहीं है, कब कौन कहां क्या मांग लेगा, कब कौन कहां क्या डिमांड करेगा, कब कौन कहां आड़े आएगा और आपको कहां कौन कैसे फंसाएगा। तो आपके पास साधन होना चाहिए। तो साधन माने में जो आप जिसके लिए आप परेशान हैं, थके धन के लिए, वो होना चाहिए। आप खूब कमाओ, आपके पास जोर का धन हो, जोर का बल हो, जोर का नाम हो। और ये नाम, ये धन, ये वैभव, ये तब ही अच्छे हैं जब आपके पास नित्य कर्म अच्छा है। अगर आपका नित्य कर्म डामाडोल है तो ये धन, ये वैभव, ये सब आपके लिए तुच्छ है, ये कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? आपने क्या धनवान लोग नहीं देखे नासिक में? बीमार होने पर नासिक में नहीं दिखाते, वो सीधा बंबई जाते दिखाने के लिए, पैसे के बल पर लौट के नहीं आते। कई लोग एम्बुलेंस ही लाती है उनको उठा के। उनका धन, उनका बैंक बैलेंस, उनकी सारी जानकारियां, जो सारी पहचान, इतने सारे नौकर चाकर, ये सब कहां चले गए? किसी ने मदद नहीं की। नहीं करेगा कोई मदद। क्यों? नित्य कर्म जिसका बिगड़ा हुआ है, उसके आपत्ति काल में धन भी काम आता नहीं है और अपने भी काम नहीं आते हैं। अपने नहीं हो, चिंता मत करो। अगर आपके अपने नहीं है, चिंता न करो, पर नित्य कर्म अपना होना चाहिए। अगर नित्य कर्म अपना है तो 1000 अपने रोज बनते हैं। रोज आपके नित्य कर्म में डिसमिस है, आपका नित्य कर्म अच्छा नहीं है, आप भजन नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते परमात्मा का जिसने तुम्हें सर्वस्व दिया है, तो जरूर आपके अपने भी आपसे छिन्न भिन्न होंगे। तो आपका भजन नित्य होना चाहिए, आपका रोज दान पूजा होनी चाहिए। आप कितना दान करेंगे उस पे मत जाओ, पर आपके हाथ से रोज कुछ होना चाहिए। एक रोटी तो बड़ी बात है ही नहीं हमारे जीवन में। आप जितना आहार करते हैं उसका 70% आहार आपको ही करना है। 5 रोटी खाते ही 4 आपको ही खानी है। 5 में से 1 रोटी आपको साइड करनी है, बस इतना ही दान बहुत है रोज। अगर ज्यादा नहीं है तो गरीब भी 4-5 तो खाता है। जिसके पास झोपड़ी है, रहने का ठिकाना नहीं है, जो रोड पे पड़ा है, प्लास्टिक टांगा हुआ है, वो भी रोटी खाता है 5, 6, 7, 8, 10। पर उस गरीब को भी मैं कहना चाहता हूं, तू झोपड़ी में रह रहा है, दरिद्रता भोग रहा है, गरीबी भोग रहा है, और तू रोटियां खूब 8-10 खाता है। अरे उस 8-10 में से 3, 4, 5 खा ले, 1-2 उसमें से बांट, गरीब भी बांट, अमीर भी बांट। परिणाम आएंगे उसके अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद परिणाम आएंगे कि झोपड़ी प्लास्टिक की नहीं रहेगी, इसी जगह पर नहीं और अच्छी जगह प्लॉट मिलेगा तुझे, कमरा बनेगा, आरसीसी का लेंटर पड़ेगा। पर थोड़ा बांटना, छोड़ना, त्यागना सीखो। जिंदगी भर गरीबी भोगने का मतलब है कि कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं है। मांस खा लो, अंडा खा लो, दारू पी लो, पर सुधरने की इच्छा नहीं है। अरे पहले ही इतना गरीब है कि रोड के बगल में पड़ा हुआ है बच्चों को लेकर, वहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहीं बड़े हो रहे हैं। तो सुधरने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आवश्यकता है कि अच्छा जीवन, नित्य कर्म अच्छा करो। आचमन करो, स्नान करो, भजन करो और खाते से खाता दान करो। ये नित्य कर्म है भाई।
सूर्य अपनी ऊर्जा में से कितना दान करता है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा में से कितना दान करती है, हवा अपनी ऊर्जा से कितना दान करती है, ये पूरी सृष्टि अपनी ऊर्जा का दान करती है। इसलिए सृष्टि हमेशा पूजी जा रही है। आप दिन भर कमाइए, दिन भर दान लीजिए, पर दान कीजिए, सेवा कीजिए, आपका बढ़ता जाएगा सेवा भाव, बड़प्पन बढ़ता जाएगा। है मेरी खुद की सोच ऐसी है कि मैं तो आपको बिल्कुल आकाश में तारे सितारे चंद्रमा की तरह देखना चाहता हूँ, खिलता चमकता मसकता अससता। मेरा तो खुद का, मैं तो हर कथा में कहता हूँ, सारे पावर मेरे हाथ में आ जाएं तो मैं तो सबको पर है, ऐसा नहीं है कि पावर हाथ में नहीं है, हमारी पावर भी हाथ में है, पर विवेक बुद्धि और भक्ति ये तीनों भी हैं साथ में। इसीलिए पावर का प्रयोग अच्छी जगह करना है, प्रयोग पावर का प्रयोग सच्ची जगह करना है, पावर का प्रयोग उन्नति और कल्याण के लिए करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत की कथा कहती है। ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा के पास में, ब्रह्मास्त्र को साधना और सवारना नहीं आता था उसको। ब्रह्मास्त्र चला दिया ईर्षा में, क्रोध में, पांडवों को मारने के लिए। पता चला नारद को, नारद ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र अपने पिता से पाकर के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को समझा ही नहीं। पांडवों के ऊपर तूने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, तुझ में विवेक नहीं है, कहां चलाना चाहिए कहां नहीं चलाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र छूट गया, अगर वो मार के नहीं लौटेगा तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, और ये गुरु का अपमान है। और ब्रह्मास्त्र मारेगा तो भगवान का अपमान हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को जब तक द्रौपदी जीवित है तब तक जिंदा रहने का वरदान दिया हुआ है। इसीलिए तेरा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, अपमान होगा तेरे और तेरे पिता दोनों का, तुम दोनों गुरु शिष्य का अपमान हो जाएगा। इसीलिए आपको बाण ब्रह्मास्त्र चलाना कहाँ है, कम से कम उसको समझना है, उसके लिए विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए। ईर्षा में आ जाएं, घृणा में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं और उल्टा सीधा कुछ बोल दें कर दें, क्या है इसका मतलब है कि आपके पास में विवेक नहीं है, खत्म हो गया स्वार्थ में, आप मतलब में पड़ गए हैं। अश्वत्थामा मतलब ही हो गया, प्रतिशोध की आग में, बदले की आग में जलने लगा और उसने ये कर दिया। अब घबराया, नारद जी ने कहा तो अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो नारद जी ने कहा अब ये कर कि ब्रह्मास्त्र बदनाम ना हो, गुरु का वाक्य, गुरु का दिया हुआ बाण, इसीलिए उसकी दशा मोड़ दे। तो कहा मुझे नहीं आता मोड़ना। तो नारद जी ने कहा इधर कर, ऐसे कर। नारद जी समझाते गए, वो करता गया तो ब्रह्मास्त्र मुड़ गया और वो कहां पहुंच गया, उत्तरा के पास पहुंच गया, उत्तरा के गर्भ में लग गया जाकर। ब्रह्मास्त्र का सम्मान बचाने के लिए नारद जी ने कार्य किया। तो कभी कभी अपनी शक्तियां होके भी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते महात्मा संत ज्ञानी ध्यानी। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक है, ज्ञान है। जिसके पास कुछ ज्यादा नहीं है वो भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता, पड़ोसी को पीट लेता है, वो भी माथा फोड़ देता है, कभी कभी चाकू तलवार चला देता है, हाथ काट देता है, गर्दन काट देता है, बिना सामर्थ्यवान। क्यों? उसके पास भी विवेक नहीं है। जिनके पास विवेक नहीं है वह पड़ोसी के साथ में इतना दुर्व्यवहार कर लेते हैं जैसे कि मानो आज के बाद कभी उसके साथ रहना ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पड़ोसी के साथ में जब हमेशा रहना है तो उसके साथ इतना बड़ा लड़ाई नहीं कभी करनी चाहिए। छोटी मोटी बात विवाद हो जाए, छोटा मोटा बोलना चालना हो जाए, वहां तक ठीक है। दीवाल से दीवाल टच है, चबूतरे से चबूतरा टच है,
1.5 साल का बालक पड़ोसी के घर से निकलेगा, सीढ़ी पर उतरते तुम्हारे घर के सामने पैर रख देता है, तुम्हारा बालक उसके सामने, तो ये विवाद बड़ा नहीं अच्छा है। ये विवाद मारने धाड़ने वाला विवाद नहीं है। क्यों? यहां बच्चे रोज खेलने वाले हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी हमें अच्छी तरह आपस में समझ से काम लेना चाहिए। पड़ोस में कभी भी इतना बड़ा विवाद नहीं रखना चाहिए। क्यों? जब वहां से हट ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे कहीं दूर, तो फिर समझौता समझ की जरूरत है। वहां ऐसा विवेक चाहिए, ज्ञान और भक्ति चाहिए। जिनके पास ज्ञान और भक्ति, सत्संग ये सब है, वो सही समय पर अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, बुरे समय में भी अच्छा सोचते हैं।